के बारे में? सर जैसे मुझे आज की स्थिति दिख रही है और पहले भी जो स्थिति थी कि जैसे हम आते हैं डिटेन कर लिए जाते हैं और जिस तरह से इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमारे मौलिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से 15 यही कहते हैं कि हमारे लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि आंदोलन, शिक्षा, चिकित्सा, ये हमारे मौलिक अधिकारों में हैं। बट इस देश में यह हो रहा है कि हमारे जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश का प्रशासन करेगा, पर उन्हीं मौलिक अधिकारों को यही प्रशासन और इस देश का सुप्रीम कोर्ट कुचल डाल रहा है। इस देश में जजेस कोई ध्यान नहीं दे रहे। डॉक्टर रितु सिंह ने अभी पिछली लाइव में ये बताया है जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पे और अन्य सोशल मीडिया को कि कोर्ट का ऑर्डर कुछ हुआ है, डॉक्टर रितु सिंह के फेवर में आया है, तो पुलिस इस तरीके से क्राइम क्यों कर रही है? अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। सर पहली बात तो इस देश में, मेरी बात सुन लीजिए, कि इस देश में कोई संविधान नहीं चल रहा। इस देश में 70 से 75 साल से सिर्फ मनुस्मृति चल रही है। अगर संविधान चलता तो यहाँ पे SC ST पावर में होते, SC ST पावर में भी होते। इस देश में जाति थी, वो बिल्कुल डिमोलिश कर दी गई होती। अब चक्कर ये है कि इस देश में चल ही मनुस्मृति रही है, तभी तो इस देश में जातिवाद चरम सीमा पर है और जो नहीं होना था वो इस देश में हो गया। इस देश में सबसे बड़ी भारी गलती यह हुई कि हमारे लोग आज भी सो रहे हैं और पहले भी सो रहे थे। सही बात है। तो अब आने वाले समय में अगर ये समाज नहीं जागा, जो आज समाज में चमार हैं, गडरिये हैं, पाल हैं, जाटव हैं, वाल्मीकि हैं, जाति की उपजाति कर दी गई, जहाँ रैदास जी महाराज ने इन ब्राह्मण व्यवस्था को बड़ी चोट दी, वहीं बाबा साहब ने इनको बड़ी चोट दी, वहीं शिवाजी महाराज ने उनको बड़ी चोटें दी। बिल्कुल। तो हमारे लोगों ने अभी इतिहास पढ़ा नहीं है। तो इस देश पे मैं कह रहा हूँ, इतिहास पे ध्यान दो, वरना गुलाम हो जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। आप खून की क्रांति के अलावा आपको कोई क्रांति मिलेगी नहीं। फिर इस देश में मैं आप उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो उच्च जाति बन के बैठे हैं, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से ही इस देश में आज जो हो रहा है उस कारण उच्च जाति है। उच्च जाति वाले जो है निम्न, मतलब जिनको निम्न माना गया है मनुस्मृति के अनुसार, हाँ, उसी की विचारधारा पे सब बिल्कुल। वैसे कहने को मैं क्षत्रिय हूँ, मेरी जो जन्म कुंडली है वो क्षत्रिय की बनी, मेरी वरना है क्षत्रिय है जी। बट मैं कहना चाहूँगा सर, इस देश में जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। इस देश में उन्हीं लोगों को आना पड़ेगा, उच्च जाति के लोगों को आना पड़ेगा। इस देश को अगर आपको बचाना है और इस देश में अगर आप नहीं चाहते कि कोई खून खराबा हो, बिल्कुल। और इस देश में मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल। हमारे पे फिर डिफेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है मौलिक अधिकारों के अलावा सर। बिल्कुल सही बात है। अगर हम मौलिक अधिकारों का अपना यूज ही नहीं कर पा रहे, उनका हनन हो रहा है, तो आपकी, तो इस देश के कोर्ट्स का, इस देश के प्रशासन की उसकी जिम्मेवारी है कि उसको संरक्षण दें। कहीं अगर उसमें हिंसा पाई जाती है, हम उसको कह सकते हैं कि आप उस आंदोलन को हटा सकते हैं, पर जो आंदोलन शांतिपूर्वक हो रहा है आप उसको तो होने दीजिए। एक नारी इस देश की जब जातियां बना दी गई, मैटर ये नहीं है, सब तो एक ही तरह, एक ही प्रोसेस से इस धरती पे आते हैं। अब मुझे उस वर्ण व्यवस्था का नहीं पता, वो वर्ण व्यवस्था कैसे चल रही है, वो दिमाग में क्या पल रहा है उनके, जी, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, वो हमें समझ आता है। उनका सीधा मतलब ये होता है कि वो अपने थोड़े से लोगों को बैठाना चाहते हैं हर जगह। तो जिस कारण यह चीज़ें हो रही हैं, मैं इस कारण कहना चाहता हूँ, आप प्लीज़ कृपया करके जितने भी ये SC ST OBC BCs हैं, आप अपने हितों की रक्षा खुद करें। आपके नेता बिक चुके हैं, आपके नेता बिक चुके हैं। इस देश के संविधान को बचाओगे। संविधान इस देश का बेस्ट संविधान है इन द वर्ल्ड। सभी के लिए इक्वल राइट्स हैं, सभी के लिए इक्वल राइट्स है सर। उसमें UCC पे क्या होगा, कहोगे ये जबरदस्ती से UCC लागू करना चाहते हैं? आप UCC पे आपकी क्या विचारधारा है? यूनिफॉर्म, देखिए मैं कहता हूँ, किसी की संस्कृति में कोई कानून नियम लागू नहीं होने चाहिए। एक समान, एक संहिता जैसे लागू करने, आप वर्ण व्यवस्था से इस देश को चला रहे हैं, पर आप UCC लागू कर रहे हैं, ये हमें भी दिख रहा है। अगर इस देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता तो इस देश में जो प्रोफेसर रितु कम से कम 183 दिन से बैठी हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनको न्याय मिल गया होता। अभी हाल ही की बात करूंगा, इसी आंदोलन में आज ही के दिन 26 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक महिला को जबरन घसीटा जा रहा है जेंट्स पुलिस द्वारा। क्या ये सही है? और वो लगभग घायल सी हो गई है। सर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस देश में संविधान नहीं चल रहा। अगर संविधान का राज होता
तो ये आज काज ना होता। जी बिल्कुल। जिस तरह के इस देश में